अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जी डॉक्टर सोनिया फवाद और मेरी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी एंड स्किन एक्सपर्ट। और ये मेरा जो है होम्योपैथिक चैनल हेल्थ के हवाले से है। इसके अंदर हम आपको डेली रूटीन में जो हम लोग खाते हैं पीते हैं और हमें किस तरह क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आज का मेरा टॉपिक है जी लहसुन के बेशुमार फ़ायदे, जो कि आपको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से बचाएगा। और इसके हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या वजूहात होती हैं, और लहसुन से आप एक ऐसी ड्रिंक बनाना बताऊंगी और एक ऐसी चटनी बताऊंगी कि अगर आप उसको लहसुन को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और लहसुन किन वजहों से नुकसानदेह होता है कि अगर आप लहसुन को गलत टाइम पे खाते हैं या इसको गलत कंज्यूम करते हैं तो आपको इसका नुकसान भी हो सकता है, और इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं। आइए आज जानते हैं लहसुन के बेशुमार फ़ायदे। जी, लहसुन जो है दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है, किसी भी किस्म का अगर फ़ौरन से आपको स्ट्रोक होता है तो उससे बचाता है। ये आपके ब्लड सेल्स को जो है रिन्यू करता है, आपके प्लेटलेट्स को नॉर्मल करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल करता है और गाढ़े खून को पतला करता है। ये तो कुछ ऐसे फ़ायदे थे जो कि आपको बताया कि लहसुन जो है खाने से, अगर आप इसको एज इट इज़ खाते हैं तो इसका कितना फ़ायदा। और ये वैसे भी लहसुन जो है बहुत ज़्यादा एक ताकतवर चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है। और इसके जो एक फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडाडाइन, वो इसको जो है इसको रिकवर करता है। और ज़ुबान पर अगर सफ़ेद तह जम गई है, अगर आप किसी भी बीमारी में मुलविस हुए हैं, यानी अगर आपका गला ख़राब हुआ है या आपको कोई एंटीबायोटिक कोर्स करना पड़ा है, तो एंटीबायोटिक आपको पता है जितने भी बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सबको ख़त्म कर देता है। तो उससे जो है वो आपका ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह आ जाती है। उससे अगर आप उस दौरान अगर आप लहसुन खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपका गुड बैक्टीरिया वापस आएगा और आपका जो है स्टमक अच्छे से काम करेगा। स्टमक के लिए हमेशा ये आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत और इस तरह के जो मैदे के मसाइल होते हैं उसको जो है ठीक करता है, क्योर करता है। और लहसुन लेने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि ये आपके फैटी लिवर को ठीक करता है, आपकी प्री डायबिटिक अगर आपको है और डायबिटिक को कंट्रोल करेगा और मोटापे को कंट्रोल करता है। ओबेसिटी, आपको पता है फैटी लिवर, डायबिटीज़ और जो है ओबेसिटी, ये आपको हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक और इस तरह की ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के मसाइल को जो है बढ़ाता है। उसमें आप देख लेंगे कि अगर जो जैसे एच पाइलोरी आजकल बहुत ज़्यादा ये आम है, और इससे वो पैरासाइट्स जितने भी वॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करता है। इंसुलिन बढ़ने की वजह से आपको जो जो बीमारियां इंसुलिन बढ़ने की वजह से मैंने आपको बताया कि जो जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो डायबिटिक है, कोलेस्ट्रोल है, फैटी लिवर है और हार्ट स्ट्रोक और इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आप इसको अगर आप ठीक भी करना चाहें तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता, जो कि क्योंकि हमारा आजकल लाइफस्टाइल और वॉक का ना करना और ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठे रहना, लंबे अरसे तक सोना, सुबह जल्दी ना उठना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी में एक फ़ैट प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रोल, जो बैड कोलेस्ट्रोल होता है वो जाके नालियों में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बने और बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाए, तो आप आज से ही मेरे कहने पे एक लहसुन का जवा रोज़ खाना शुरू कर दें। कैसे खाएंगे, क्योंकि लहसुन खाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जी आपको वैसे कंज्यूम करना, या इसको अगर आप फ्राई करते हैं या उबालते हैं तो इसका फ़ायदा उस तरह से आपको नहीं मिलता। तो लहसुन खाने के जो फ़वाइद हैं वो, इसको ताज़ा लहसुन और देसी लहसुन ही अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। और एक तो ये आपकी बाइल प्रोडक्शन को ठीक करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो लहसुन इंसानी जिस्म में जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को नॉर्मल कर देता है,
लहसुन आपकी सोजिश को ख़त्म करता है। जितनी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है ये आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। और आपको सारे इस तरह के टीबी के मरीज़ों के लिए बहुत सही है। पर टीबी के मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसका एक ड्रिंक मैं बनाना आपको बताऊंगी। लहसुन का एक जवा लें और उसको क्रश कर लें और उसको 1 कप नीम गर्म पानी में डिप करके रख दें और उसके अंदर आप जो है 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल दें और इसको तकरीबन 1 से 2 घंटा पड़ा रहने दें। इसको आप छान के इस पानी को पी लें या आप एज इट इज़ भी पी सकते हैं। और इसकी अगर आप पुदीने की चटनी बनाते हैं तो उसमें हम मिकदार जो है पुदीना और धनिया लें और 1 आधी हरी मिर्च डालें, हस्बे ज़रूरत नमक डालें और लहसुन के 2-3 जवे डालें। तो ये आप 2 से 3 दिन इसको ब्लेंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी सेहत को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके जितने इन्फेक्शंस को है ख़त्म कर देता है। क्योंकि अगर आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो आपको जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लहसुन का इस्तेमाल करें। और इसको सुबह कुछ लोग होते हैं वो जो कि इसको खाली पेट इस्तेमाल करते हैं, तो वो खाली पेट आपकी अंतड़ियों और मैदे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और मुंह से स्मेल भी आती है और बाज़ लोगों को नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो आज से ही लहसुन का इस्तेमाल शुरू कर दें ताकि आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, आपकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी हेल्थ के हवाले से नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।